जो मेड है वो 7 मंथ प्रेग्नेंट है। वो मेरी माताजी और मेरे पिताजी ऊपर थे। मेरी माताजी का फोन आया कि एमसीबी में शॉर्ट सर्किट हो रहा है, जो कि एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है जो एवरीडे यहाँ रेजिडेंट्स फेस करते हैं। कभी एसी बस्ट हो रहा है, कभी स्टेबलाइजर बस्ट हो रहा है। तो मुझे डाउट हुआ कि कुछ शायद प्रॉब्लम है। जब मैं ऊपर गया तो मैंने देखा कि एमसीबी में से फायर निकल रही है और मेरी माँ चिल्ला रही है कि आग लग गई, आग लग गई। मैंने फटाफट फोन किया मैनेजमेंट को। यहाँ नीचे एक इनके सोसाइटी के मेंटेनेंस के लोग थे, मिस्टर गुलाटी और कुछ लोग। मैंने उनको फोन करके और नीचे आके बोला कि ऊपर आग लग गई है। तो उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन कुछ करेगा। ये उनका इस तरीके से जवाब था। इस घबराहट में मुझे लगा कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा सोसाइटी से। मैं वापस भागा ऊपर और सबसे पहले मैंने देखा जाके कि एसी में उस एमसीबी फायर के बाद बस्ट हुआ। एसी का कवर उड़ता हुआ डाइनिंग टेबल तक गया, जो कि मेरे बच्चे को लग सकता था। उसको गोद में लेके, मेरा 6 साल का बच्चा, उसको मैं नीचे लेके आया। 7 साल की जो ये 7 मंथ जो प्रेग्नेंट मेड थी, मैंने उसको भी बोला सोचते हुए कि वो प्रेग्नेंट है, सबसे पहले आप नीचे जाओ। माँ बाप को बचाया। मेरे फादर पीछे की साइड भागने लगे गेट के, जो कि ये 2 रूम्स हैं ऊपर के। इस 2 रूम्स की तरफ भाग रहे थे क्योंकि दरवाजा खोल दें और कहीं कुछ वो ना हो। तब तक नीचे से कोई सपोर्ट नहीं मिला। फिर उन लोगों को, मैं माँ बाप को लेके नीचे आया हूँ और नीचे लाने के बाद तब भी मैं चिल्लाता रहा मेरी कोई सपोर्ट कर दो। ये लोग सिलेंडर्स लेके आए, किसी भी सिलेंडर में कोई भी इक्विप्ड कुछ भी नहीं था। सारे सिलेंडर का मैंने फोटो भी बाद में लिया। आप पूरा इंसिडेंट होने के बाद 2018 के वो सिलेंडर से खाली थे, बिल्कुल बिल्कुल खाली। फिर सबसे पहले मैंने ऊपर वाले को फोन किया, अपने गोपाल जी को, कि आपके कोई डॉग्स या आपका कोई फैमिली मेंबर ऊपर तो नहीं फंसा हुआ, क्योंकि ये आग बढ़ती जा रही है। तब तक कोई भी आदमी इनका मेंटेनेंस में से कोई नहीं आया, किसी ने जरूरत भी नहीं की आने की। फिर रोहित सापरा को मैंने बहुत बार फोन किया कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मेरी फैमिली ऊपर जल सकती थी, अभी मेरा सामान ऊपर सारा है, मुझे कुछ नहीं पता क्या करना है। क्योंकि ऐसे सिचुएशन के लिए ऐसा इंसान कोई भी रेडी नहीं रहता। उसके बाद इनकी धीरे धीरे एक करके इलेक्ट्रिशियन आया, उसने फायर एक्सटिंग्विशर खोला, उसमें कोई गैस नहीं थी। फिर वो नीचे आया लेके, दूसरा दे दो, इसमें गैस नहीं है। इनके 4-5 लोग यहाँ नीचे खड़े रहे जो कि ऊपर जाना चाहते थे और इक्विप्ड ही नहीं थे वो किसी चीज से। आग जब लगी कितना समय बीत चुका था, कितना आपका सामान जल चुका था, और बिल्डर की तरफ से क्या कुछ मदद आपको मिल पाई? मैं 3:30 बजे अपने बच्चे को छोड़ा, 3:40 पे आग लगी। 3:50 पे मैंने उन सबको नीचे लेके आया, मैं अपने पेरेंट्स को, मेड को। और उसके बाद 3:50 से लेके 4:50 पे फायर ब्रिगेड की एंट्री हुई। 1 घंटे में पूरा घर जल गया। मेंटेनेंस सोसाइटी के नाम पे कुछ भी नहीं था। यहाँ पे हॉर्स पंप है, उसमें कोई पानी नहीं था। एक्सटिंग्विशर में कोई गैस नहीं थी। हमारे पास कोई सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं था। अगर मैं ये कह रहा हूँ, खुदा ना खास्ता, ये दिन का टाइम था, मैंने अपने बच्चे और फैमिली को सेव कर लिया। अगर रात को, जब हम एसी चला के रात को दरवाजे बंद करके सोते, अगर ये तब हुआ होता, हम कहाँ से कूदते, हम कहाँ से निकलते, हम क्या करते? मेरा कंसर्न अपनी फैमिली को लेकर नहीं है। मेरी फैमिली तो हो ही गई, जो मेरे साथ होना था, एक जिसको बुरा होना था, क्योंकि हम लोग रोज देखते हैं कुछ ना कुछ बुरा होना है। बिल्डर की तरफ से क्या कुछ मदद मिल पाई हमें आपको? आज तक कोई, अभी तक कोई मदद नहीं मिली। क्या कुछ कहना है बिल्डर की तरफ से आपको? क्या कुछ कहा जा रहा है? कुछ भी नहीं कहा जा रहा। साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस है, कुछ भी नहीं कहा जा रहा। मैं आपको एक बात और बोला, मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ। हम लोग रात 3 बजे तक खड़े रहे। आज तो फिर भी कुछ लोगों के ऑफिस हैं। हम लोग रात 3 बजे तक खड़े रहे, हमसे किसी ने पानी नहीं पूछा। सबसे बड़ी बात जो अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी आपको, ये घर हमारा है, ये 7 वाला बिल्डर मेंटेनेंस ऑफिस है। ये मेंटेनेंस, ये जो 3 बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये पूरे इस 100 एकड़ का कैंपस का मेंटेनेंस यहाँ बैठता है। इनके पास एक इलेक्ट्रीशियन है, सिर्फ एक, 21 साल का, जो पूरी सोसाइटी में घूमता है पूरे 100 एकड़ में कि हम सॉल्व कर दें। वो बिजली के खंभे से हाथ उसका जला हुआ है, जैसे इंसान को विटिलिगो हो जाता है, सफेद हो जाता है, उसका हाथ इतना सफेद हुआ पड़ा है, वो खुद खंभे पे चिपक चुका है एक बार। मैं जब मेंटेनेंस वालों को नीचे बोलता रहा कि मेरी फैमिली जल जाएगी, मेरे को ऊपर चलो, उनका जवाब ये था, हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन ही तो करेगा, हम क्या करें यार। ये जवाब था। मैं उस समय, आप मुझे यार लैंग्वेज यूज कर रहे हो। मैं अपनी फैमिली को बचा रहा हूँ, अपने ऊपर वाले को फोन कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ किसी और में ना बढ़ जाए, मैं गाड़ी हटा रहा हूँ, मैं सिलेंडर बाहर कर रहा हूँ कि सिलेंडर में आग ना पकड़ जाए, ऊपर सिलेंडर बंद कर रहा हूँ। जो हमसे बन सकता था, या जो उस 7 मंथ प्रेग्नेंट मेड से बन सकता था, या जो मेरे माँ बाप से बन सकता था, 6 महीने के बच्चे से बन सकता था, हम जैसे अपनी जिंदगियां बचा सकते थे वैसे बचा के निकले। क्या उस समय दमकल विभाग को आप लोगों ने सूचित नहीं किया, या बिल्डर की तरफ से कोई उनको सूचना नहीं दी गई इस तरह से? हम खुद ही रेजिडेंट, मैं, मेरे पड़ोसी, उनके पड़ोसी, जो हमारे सारे दोस्त आ रहे हैं, बस वही फोन करते रहे कि फायर ब्रिगेड आ जाओ, फायर ब्रिगेड को फोन करते रहे। हम 4:01 से लेके, मैंने 3:40 से फोन करा, मैं नहीं मिला इनको। इनकी तरफ से तो कुछ भी नहीं हुआ, आधे घंटे में कुछ भी नहीं कर पाए। 4:05 से हम लोग फोन करते रहे, फायर ब्रिगेड आई 4:57 पे, टू बी प्रिसाइज 4:47 या 4:57 पे। तब तक पूरा घर राख हो चुका था हमारा। 4:57 सबसे बड़ी बात, दूसरी बात, फायर ब्रिगेड आई। फायर ब्रिगेड आने के बाद, क्योंकि इस तरफ का मुंह जो आप देख पा रहे हैं, ये मेरे, पहले तो वो एंटर ही नहीं कर पाई, उनको गेट तोड़ना पड़ा, उनको गेट, फायर ब्रिगेड का गेट नहीं खुल पाया, फायर ब्रिगेड को तोड़ के अंदर आना पड़ा। वो भी 4:50 पे आई, आग 3:40 की लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड अंदर आने के बाद उनको
ये हमारी रोड जो हमको नक्शे में बेची गई थी सबकी सेल्स डीड पे, ये नक्शा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 12 मीटर की रोड है, ये 12 मीटर की रोड है, ये 12 मीटर की रोड आज इस समय 5 मीटर की हुई है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे बैरिकेड लगे हुए हैं, इनका कोई लोकल इशू है गांव वालों के साथ। मैं गांव वालों के साथ हूं, हो सकता है उनकी जमीन हो, रेवेन्यू रोड रास्ते में निकल रहा हो, बट सबको बेचा गया, तब 12 मीटर बोलकर बेचा गया। आज की तारीख में लाइव आप 99 एकड़ और जो दूसरी वेबसाइट होती है मैजिक ब्रिक्स, उस पर खोलेंगे तब भी 12 मीटर की रोड दिखेगी। आज वो 5 मीटर के इनके जो बैरिकेड लगाए हुए हैं, अगर ये नहीं होते तो अगर फायर ब्रिगेड एक बार को मैं कह रहा हूँ ड्राइंग रूम तक पहुंच जाती, क्योंकि पीछे की साइड ड्राइंग रूम है, और पानी डाल देती, तो मेरा घर बच सकता था। आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं रोड पे आ चुका हूँ। मेरी 10 साल की, हम लोग ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं है। मैं कह रहा हूँ सब लोग अपनी तरफ से करते हैं एफर्ट, बट हमने बड़ा पूंजी जोड़ जोड़ के बनाया था घर, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब राख हो गया। मैं आपको बताऊं सब कुछ। अब क्या चाहते हैं आप कि बिल्डर की तरफ से आपको क्या कुछ रिस्पॉन्स मिले? सर हमें अभी इसमें कुछ समझ नहीं है, हम इस हालत में ही नहीं है।